हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयशा और आप देख रहे हैं आयशा दी कोडर। आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस में किस तरह से पेजेस को क्रिएट करते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे और उन पेजेस को किस तरह से एक मेन्यू में ऐड करते हैं इस बारे में भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले की जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने किस तरह से वर्डप्रेस के अंदर एक थीम को इंस्टॉल करते हैं और उस थीम को इंस्टॉल करने के बाद किस तरह से एक्टिव करते हैं इस बारे में डिस्कस किया था। और आज की इस वीडियो में हम वर्डप्रेस में पेजेस क्रिएट करेंगे और एक मेन्यू में किस तरह से उन्हें ऐड करते हैं इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। वर्डप्रेस को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आपको ज़ैम सर्वर कंट्रोल पैनल की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे आप ज़ैम कंट्रोल पैनल ओपन करने के बाद यहाँ पे अपाची और माई सीक्वल का यहाँ पे जो बटन शो हो रहा है, ये दोनों मैंने स्टार्ट किए हुए हैं। आपके पास यहाँ पे स्टार्ट का ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आप इन दोनों के बटन पे क्लिक करके इन दोनों को स्टार्ट कर दीजिएगा। अपाची को और माई सीक्वल को स्टार्ट करने के बाद आप इसको सिंपल सा मिनिमाइज़ कर दें। मिनिमाइज़ करने के बाद हम आएंगे अपने गूगल में और यहाँ पे टाइप करेंगे लोकल होस्ट वर्डप्रेस। वर्डप्रेस मेरे जो है वो फ़ोल्डर का नाम है। आपकी जो भी फ़ोल्डर का नाम होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे WP एडमिन और इंटर कर देंगे। इंटर करने के बाद आपके पास वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को लॉगिन करने के लिए कुछ इस तरह से एक्सेस आएगा, जिसमें आपने जो भी यूज़र नेम सेट किया होगा वो आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन सेट किया हुआ है और पासवर्ड भी मैंने यहाँ पे एडमिन सेट किया हुआ है। इसके बाद हम लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद हमारे पास वर्डप्रेस का जो है वो डैशबोर्ड कुछ इस तरह से जो है वो शो होगा, जिसमें लिखा हुआ है वेलकम टू वर्डप्रेस। अभी जो हमारी वेबसाइट है सिंपल सी कुछ इस तरह से दिख रही है। अपनी वेबसाइट को देखने के लिए अब यहाँ पे कॉर्नर में एक ऑप्शन आ रहा होता है विजिट साइट। विजिट साइट पे क्लिक करके आप अपनी वेबसाइट को जो है वो देख सकते हैं। अभी जो हमारी वेबसाइट है सिंपल सी कुछ इस तरह से दिख रही है। अगेन अपने डैशबोर्ड में आने के लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन शो हो रहा था डैशबोर्ड, इस पर क्लिक करेंगे और अगेन जो है अपने डैशबोर्ड में आप इंटर हो जाएंगे। अब इसके बाद हमारे पास जो अभी वर्डप्रेस की जो थीम इंस्टॉल हुई है वो है हेलो थीम। तो हम आएंगे अपने अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करेंगे। थीम्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे ऐड थीम पे क्लिक करके कोई दूसरी वाली थीम जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके हम ये वाली जो कैडेंस वाली थीम है इसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंस्टॉल बटन पे हम क्लिक करके इसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देंगे। प्रीव्यू बटन पे क्लिक करके आप इस थीम का जो है वो जो भी डिज़ाइन है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो कैडेंस वाली थीम है यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी है, यहाँ पे लिखा हुआ भी इंस्टॉल। और हम अब आएंगे अपने थीम्स पे। अपीयरेंस जो हमारे पास साइड बार है यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे पास ये वाली थीम जो है वो कैडेंस वाली थीम जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। यहाँ पे हम इस थीम पे एक्टिव बटन पे क्लिक करके इस थीम को एक्टिव कर देंगे। एक्टिव करने के बाद आएंगे हम अपने वेबसाइट के अंदर और विजिट करेंगे कि अभी हमारी जो वेबसाइट है उसका लुक किस तरह से दिख रहा है। तो विजिट साइट पे क्लिक करके अभी जो हमारी वेबसाइट है सिंपल सी कुछ इस तरह से दिख रही है, जिसके अंदर सिर्फ वेबसाइट का जो टाइटल यहाँ पे शो हो रहा है एक ऑर्डर, और यहाँ पे एक पेज सिंपल पेज के नाम से यहाँ पे शो हो रहा है। अगेन आते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद हमारे पास साइड बार में ऑप्शन शो हो रहा है पेजेस। पेजेस पर अगर हम माउस लेके जाते हैं तो हमारे पास दो ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, एक ऑल पेजेस और एक होता है ऐड पेजेस। अगर हम ऑल पेजेस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जितने भी पेजेस होते हैं वेबसाइट के अंदर वो सारे यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। तो यहाँ पे जब भी हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो डिफ़ॉल्ट में हमें दो पेजेस जो है वो क्रिएट हुए मिल जाते हैं। एक होता है प्राइवेसी पॉलिसी, एक होता है सिंपल पेज। अगर आप इनका यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पे रख सकते हैं, वरना आप यहाँ पे ट्रैश बटन पे क्लिक करके इसको जो है वो डिलीट कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं इन दोनों को डिलीट नहीं कर रही हूँ, मैं करती हूँ अपने पेजेस क्रिएट। तो यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करके हम यहाँ पे अपने जो है वो 5 पेजेस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे एक होम पेज और यहाँ पे हम टाइटल में लिखेंगे होम पेज और यहाँ पे पब्लिश के बटन पे क्लिक करके हम इसको कर देंगे पब्लिश। अगर हम पब्लिश बटन पे क्लिक करेंगे, अब हमें इस तरह से जो है वो 5 पेजेस क्रिएट करने हैं। तो हमने अभी होम जो है वो पेज क्रिएट कर लिया है। इसके अलावा हम जो है वो 4 पेजेस और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे ऐड पेज पे क्लिक करके हम एक न्यू पेज और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एक लास्ट पेज क्रिएट करेंगे, वो है ब्लॉग पेज। यहाँ पे हम करते हैं ऐड पेज और यहाँ पे टाइटल दे देते हैं ब्लॉग।
और यहाँ पे पब्लिश कर देते हैं। आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड में, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 पेजेस जो है वो क्रिएट हो गए। एक सबसे पहले हमने होम पेज क्रिएट किया था, इसके बाद हमने अबाउट का पेज क्रिएट किया था, सर्विसेज का पेज क्रिएट किया था, ब्लॉग का पेज क्रिएट किया था और कॉन्टैक्ट का पेज क्रिएट किया था। इस तरह से हमने 5 पेजेस जो है वो क्रिएट किए थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी वेबसाइट को ज़रा विजिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो वेबसाइट है इसको हम कर देते हैं रिफ़्रेश। तो रिफ़्रेश करने के बाद हमारी जो वेबसाइट है अभी सिंपल सी कुछ इस तरह से दिख रही है। हमारे पास जो मेन्यू में एक सिंपल पेज ऐड हुआ हुआ जो बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे मेन्यू के अंदर ऐड हुआ हुआ है। अब हम आते हैं अपने डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद हम आएँगे अपने अपीयरेंस में। अपीयरेंस में आने के बाद आएँगे हम अपने मेन्यू में। मेन्यू में आने के बाद अब हम मेन्यू के अंदर हमने जो भी पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए हुए हैं, इनको हम एक-एक करके ऐड करेंगे। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन शो हो रहा होगा मेन्यू नेम, तो यहाँ पे किसी भी नाम से आप एक मेन्यू क्रिएट कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया टॉप मेन्यू। आप अपने हिसाब से कोई सा भी जो है वो नेम लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे टॉप मेन्यू लिख दिया। यहाँ पे क्रिएट बटन पे क्लिक करेंगे आप। अब हमारे पास जो है वो एक मेन्यू जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, पेजेस को ऐड करने हैं। तो यहाँ पे साइड में देखिए जितने भी हमने पेजेस क्रिएट किए हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो यहाँ से हम सबसे पहले होम पे और अबाउट पे, इन सब पे एक-एक करके चेक मार्क पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद सर्विसेज पे, कॉन्टैक्ट पे और ब्लॉग पे, इनमें से जो भी पेज आप मेन्यू में ऐड करना चाहते हैं उन पे चेक मार्क पे क्लिक कर दें। सिंपल पेज जो हमारे पास मेन्यू में ऐड हुआ हुआ था उसको हम फिलहाल नहीं करेंगे ऐड। उसके बाद हम यहाँ पे ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे पेजेस शो हो जाएंगे। यहाँ पे आ जाएंगे हमारे सारे पेजेस। अब उसके अलावा इन सब की जो है वो अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस होम को मैंने ऊपर कर दिया। इसके बाद माउस से आप पकड़ के होम के बाद अबाउट का जो है वो हमारा सेक्शन है इसको ऊपर की तरफ कर देंगे। इसके बाद हम कर देंगे कॉन्टैक्ट का पेज, इसके बाद सर्विसेज और हम कर देंगे एज अ लास्ट में जो है वो हमारे पास हो जाएगा ब्लॉग का पेज। ये हमने पेजेस की जो है वो अलाइनमेंट सेट कर दी है। अब हम यहाँ पे सेव मेन्यू पे क्लिक करके इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हमें यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शन शो हो रहे हैं। इसमें से आपको प्राइमरी वाले जो है वो चेक मार्क पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद अगेन जो है वो आप इस पे सेव बटन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम आते हैं अपने जो हमारी वेबसाइट है यहाँ। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं द रिफ्रेश। देखिए यहाँ पे रिफ्रेश जैसे ही मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे हमारे पास सारे पेजेस एक एक करके यहाँ पे शो हो गए, जिसमें एक होम का पेज था, एक अबाउट का पेज, एक सर्विसेज, कॉन्टैक्ट और ब्लॉग। तो इस तरह से हमने जो है वो अपने पेजेस को जो है वो मेन्यूज़ में सिंपल तरीके से ऐड कर लिए। अब हम इसको थोड़ा-सा जो है वो डिज़ाइनिंग वगैरह करेंगे। तो डिज़ाइनिंग करने के लिए आप अभी इस पेज के अंदर है जो हमारा होम पेज है, तो यहाँ पे आके इस पे आप कस्टमाइज़ ऊपर आपके पास ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस पे आप करेंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से जो है वो ऑप्शन शो होगा, यानी कि यहाँ पे आपके पास साइड बार में मल्टीपल जो है वो यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें कुछ डिज़ाइनिंग करनी है अपने मेन्यू में। तो देखिए जब भी हम यहाँ पे माउस लेके जा रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पेंसिल का जो है वो ऑप्शन शो हो रहा है, यानी कि इस पे क्लिक करके आप इसको एज अ एडिट कर सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले जो पेंसिल का आइकन बना हुआ है इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब मैं माउस लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लिक टू एडिट दिस एलिमेंट, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे साइड बार में यहाँ पे देखिए एक जनरल ऑप्शन है, एक डिज़ाइन का ऑप्शन है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एज़ इसकी डिज़ाइनिंग यानी कि बैकग्राउंड कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट का कलर वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो वो सब आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेन रॉ बैकग्राउंड, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास सर्कल सा बना है उस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आके आप जो भी आप कलर सेट करना चाहते हैं एज़ अ बैकग्राउंड वो आप सेट कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो आपके पास तरह से कुछ कलर घर का ऑप्शन शो हो रहा है। आपको जो भी कलर पसंद आ रहा है, यानी कि जो भी कलर आप सेट करना चाहते हैं वो सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये वाला जो है वो कलर को जो है वो सेट कर लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो इसका बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। उसके अलावा अगर आप कोई और सा कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि ये वाला कलर यूज़ करना चाह रहे हैं, तो ये वाला कलर ले सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी कलर आप अपने वेबसाइट के अंदर एज़ अ मेन्यू का जो कलर यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे कभी मैं ये वाला जो ब्लू कलर मुझे सही लग रहा है तो ये वाला जो है वो हम कलर सेट कर लेते हैं बैकग्राउंड का।
बैकग्राउंड का कलर सेट करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे जो आइकन शो हो रहा है आइकन ए कोडर, हम अभी इसका जो है वो टेक्स्ट यानी कि जो भी यहाँ पे ए कोडर लिखा हुआ है इसका जो है टाइटल को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो हमारा पेंसिल का आइकन था ये ऐसा था बैकग्राउंड का कलर। नीचे वाला जो आइकन का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जर्नल पे क्लिक करेंगे। हम जर्नल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप कोई लोगो लगाना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर तो सिलेक्ट लोगो पे क्लिक करके लोगो यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे मैंने अभी कोई लोगो यूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ पे एज अ सिर्फ टाइटल लिखा है। तो मैं यहाँ पे एज अ एक ऑर्डर जहाँ पे लिखा हुआ है अपने टाइटल यानी कि जो भी मेरी वेबसाइट का नाम है उसका टाइटल चेंज करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पे आके टाइटल साइड टाइटल पे क्लिक करके आप अपनी जो भी वेबसाइट का जो टाइटल है उसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया आयशा डी कोडर। मैंने जो भी टाइटल लिखा है यहाँ पे जैसे आयशा दी कोडर मैंने टाइटल लिखा है, आप जो भी टाइटल लिखेंगे देखिए यहाँ पे आपका जो टाइटल यहाँ पे चेंज हो गया। अब इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऊपर जर्नल के बना पे ऑप्शन छोड़ा था ऐसा डिज़ाइन, इस पर क्लिक करेंगे। डिज़ाइनिंग में क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड टाइटल फ़ॉन्ट यानी कि अगर आप इसकी थोड़ी फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, उसकी स्टाइलिंग फ़ॉन्ट फैमिली वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ पे सबसे पहले अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं नहीं, इस पे क्लिक करके आप कोई और सा कलर देना चाह रहे हैं टेक्स्ट को तो वो दे सकते हैं। जैसे कि मैं अब यहाँ पे वाइट कर देती हूँ टेक्स्ट को, तो देखिए मेरा जो टेक्स्ट का कलर है वो वाइट हो गया। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि एज इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से देखिए फ़ॉन्ट साइज़ का ऑप्शन शो हो रहा है। अगर आप इसको लार्ज करना चाह रहे हैं यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल जो वो 27 जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, फ़ॉन्ट साइज़ 27 ही रहने दे रही हूँ। इस तो यहाँ पे स्टाइल में आके आप टेक्स्ट को अगर बोल्ड वगैरह करना चाहते हैं तो वो सब कुछ कर सकते हैं आप। उसके अलावा यहाँ पे साइज़ पे क्लिक करते हैं तो अभी हमने यहाँ पे साइज़ को जो है वो इंक्रीज़ करके देखा था। फ़ॉन्ट पे अगर क्लिक करते हैं तो फ़ॉन्ट पे आप जो है इसका टेक्स्ट का जो है वो थोड़ी-सी स्टाइलिंग वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको कोई दूसरा अच्छा लग रहा है यानी कोई दूसरा आप यूज़ करना चाह रहे हैं फ़ॉन्ट फैमिली तो वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये वाला अगर यूज़ करते हैं तो इसकी थिकनेस कुछ इस तरह से हो गई है। मेरे पास जो टाइटल है वो सेट होने के बाद यहाँ पे हमारे जो मेन्यू है इनका कलर कुछ ग्रे सा यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे अभी जो हमारे मेन्यूज़ है, मेन्यू का कलर कुछ ग्रे सा शो हो रहा है तो इसका भी हम कलर को चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जब हम माउस लेके जाते हैं तो यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन बना हुआ है, इस पे अब हम क्लिक करेंगे। अब हमने इस पेंसिल के बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक जर्नल और एक हो रहा है डिज़ाइन। यानी कि अगर हम यहाँ पे डिज़ाइन पे क्लिक करते हैं तो सेम एज़ इट इज़ जिस तरह से हमने टाइटल को चेंज किया था कलर वगैरह इसी तरीके से हम मेन्यू का जो है वो कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से आके मैं इसको कर देती हूँ एज़ अ वाइट, तो देखिए हमारे मेन्यू जो है वो मेन्यू का कलर वाइट हो गया है। इसके साथ ही हमारे पास ऑप्शन शो हो रहा है होवर कलर यानी कि जब मैं माउस लेके जाऊँ तो देखिए माउस लेके जा रहे हैं तो अभी कुछ ग्रे सा कलर हमारे पास शो हो रहा है। अगर आप चाह रहे हैं कोई दूसरा कलर शो करना होवर इफेक्ट पे तो यहाँ पे आके आप रेड सेलेक्ट कर लें या कोई सा भी कलर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं वो यहाँ से आप अपने हिसाब से जो है वो कलर सेट कर लें। जैसे कि मैं यहाँ से ऑरेंज ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए जब मैं माउस लेके जा रही हूँ तो यहाँ पे होवर इफेक्ट में कलर हमारे पास ऑरेंज शो हो रहा है। इसके अलावा नेविगेशन फ़ोन के अंदर यहाँ पे इनहेरिट पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप जो है वो फ़ोन फैमिली यानी कि इसका जो टेक्स्ट है उसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो टाइटल का जो है वो फ़ोन फैमिली यूज़ किया वही हम यहाँ पे नेविगेशन में भी यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला जो है वो मैंने फ़ोन फैमिली यूज़ किया हुआ है तो इस वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद हम स्टाइल में आएंगे, स्टाइल में आके इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे। ठीक है, बोल्ड कुछ ज़्यादा ही हो गया 700 तो हम यहाँ पे रेगुलर कर देंगे। ठीक है, रेगुलर करने के बाद यहाँ पे स्टाइल में आने के बाद यहाँ पे जो साइज़ है इसका साइज़ भी थोड़ा-सा इंक्रीज़ कर देंगे। यहाँ पे मैंने 20 कर दिया है। 20 करने के बाद अब हमारे पास मेन्यू कुछ इस तरह से हमारे पास शो हो रहा है। सिंपल सा हमारे पास कुछ इस तरह से मेन्यू है। अब हम इसको कर देते हैं एज़ अ पब्लिश। पब्लिश करने के बाद हम आते हैं अपने सबसे पहले डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में आने के बाद यहाँ पे विज़िट साइट पे क्लिक करेंगे। विजिट साइट पे क्लिक करके देखिए हमारे पास कुछ इस तरह से सिंपल सा हमने क्या किया, हमने एक मेन्यू को क्रिएट कर लिया। यहाँ पे देखिए हमारे सारे पेजेस यहाँ पे शो हो रहे हैं और जब हम यहाँ पे माउस लेके जा रहे हैं तो देखिए होवर इफेक्ट में भी हमने जो कलर यूज़ किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले पेजेस क्रिएट कर सकते हैं। पेजेस क्रिएट करने के बाद आप उसको एक मेन्यू में ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे सिंपल तरीके से जो है वो अपने नेविगेशन बार को ज़्यादा कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जिस भी आप कलर में ऐसा अपने हेडर को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि आपको किस तरह से जो है वो पेजेस क्रिएट करते हैं, किस तरह से मेन्यू क्रिएट करते हैं, ये सब अच्छे से समझ आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।